हेलो फ्रेंड्स। यार मोदी जी ने एक बात बोली थी 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो भाई ये जो बात बोली थी मोदी जी ने, ये हमारे क्लास 12th के बच्चों के लिए भाई एक नया टॉपिक बन गया है बिजनेस स्टडीज बोर्ड 2019 के लिए। तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को पता था कि डीमोनेटाइजेशन आपके बिजनेस स्टडीज का एक नया टॉपिक ऐड हो चुका है या नहीं। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है ना डिस्कशन का पूरा यही है कि डीमोनेटाइजेशन क्या था और ये हमारे बिजनेस स्टडीज में कैसे इंपैक्ट डालता है। सो माय नेम इज सर्च, आई स्कोर 19 इन बिजनेस स्टडीज एंड लेट्स स्टार्ट। तो भाई डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट थे उनको 8 नवंबर 2016 के बाद लीगल टेंडर में नहीं रखा गया था, उनकी जगह नई करेंसी आई थी। तो भाई 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे वो डीमोनेटाइज हो गए थे। क्या हो गए थे? वो डीमोनेटाइज हो गए थे इंडिया में, और उनकी जगह नए नोट्स आने शुरू हुए थे। भाई इसका मेन रीजन जो बताया था गवर्नमेंट ने वो ये था कि ब्लैक मनी, जो जिन लोगों का ब्लैक मनी जो इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, हम उस चीज को रोकेंगे। और साथ साथ जो दूसरा मेन पर्पस था वो ये था कि जो भी करप्शन हो रही है इंडिया में उसको हमें कम करना, और जितना ज्यादा हो सके उसको करप्शन को बिल्कुल ही हमें खत्म करना है। तो भाई इसलिए डीमोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ था। और तीसरा मेन पर्पस ये था कि जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है, जो लोग टैक्स मतलब ब्लैक मनी जो टैक्स पे नहीं करते हैं, तो टैक्स अथॉरिटीज के पास वो टैक्स को जमा करा दे एक पेनल्टी के साथ। तो भाई डीमोनेटाइजेशन का मेन पर्पस मैंने आपको बता दिया कि डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था। इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ना, समझना, याद करना। एक बात याद रखो, जब भी सीबीएसई में कोई नया टॉपिक ऐड हुआ है वो एग्जाम में आया है। तो भाई डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स क्या है वो भी देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइज। तो भाई क्या फीचर्स है डीमोनेटाइजेशन के? सबसे पहला फीचर भाई ये है कि डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। भाई टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर माना गया था कि जिन लोगों का ब्लैक मनी है वो लोग टैक्स पे करें और साथ साथ एक पेनल्टी भी पे करें। दूसरा फीचर ये था कि डीमोनेटाइजेशन आल्सो इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिकेटिंग दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। भाई गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि जिन लोगों का ब्लैक मनी है, हम लोग उस टैक्स इवेजन, जो लोग टैक्स नहीं देते हम उनको नहीं छोड़ने वाले, अब हम उनसे टैक्स लेके ही रहेंगे। तीसरा भाई सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि हमें कैशलेस इकोनॉमी बनानी थी। ये फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कैशलेस इकोनॉमी, यानी कि कैश लाइट इकोनॉमी हम लोग बनाना चाहते थे इंडिया में, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया था। तो भाई तीनों के तीनों फीचर्स को अच्छे से पढ़ना, समझना और याद कर लेना। डीमोनेटाइजेशन नया टॉपिक है, इसके चांसेस एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो भाई कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ताकि मैं आप लोग वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू।